तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हम लोग पहले गुरु वंदना से अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ते पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। जय गुरुदेव। आज हम लोग गोलक्षणाध्याय में हैं। पराशर मुनि ने हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। उदगयने शीत पक्षे शिशिर गभस्तौ च जीव वर्गस्थे लग्ने स्थिरे स्थिरांशे सौम्येद्धि धर्म केंद्र गतै पापैरुपचय संस्थैर ध्रुव मृदु हरि तिस्य वायुदेवेषु देवेषु विकुजे दिनेनुकूले देवानां स्थापनं सस्तम। तो हम लोग कल देवता के प्रतिष्ठा के संबंध में सारी जानकारी लिए। अब उनका मुहूर्त समय, उनके विषय में आचार्य ने कहते हैं उदगयने, अर्थात सूर्य जब उत्तरायण हो तब, शीत पक्षे माने शुक्ल पक्ष में, शिशिर गभस्तौ, शिशिर चंद्रमा और गुरु के खड्गवर्ग में हो, गुरु के खड्गवर्ग में। अब खड्गवर्ग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, गृह, होरा, दृष्टान, नवमांश, स्वरास, द्वादशांश, ये तो खड्गवर्ग की 10 वर्ग तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी खड्गवर्ग में, गुरु के खड्गवर्ग में चंद्रमा हो। फिर कहते हैं कि जीव वर्गस्थे शिशिर गभस्तौ च जीव वर्गस्थ लग्ने स्थिरे, स्थिर लग्न में। अब देखिए, हाँ यहाँ हम समझ गए कि आप इस पर आपको संदेह होगी। जैसे हम ये मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत 12 जो राशियां हैं, यही राशि तो लग्न है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव से क्रमशः चलते चलिए। जैसे मेष चर हो गया, वृष स्थिर हो गया, मिथुन द्विस्वभाव, फिर कर्क चर हो गया, सिंह स्थिर हो गया और कन्या द्विस्वभाव हो गया। फिर तुला चर हो गया, वृश्चिक स्थिर हो गया, धनु द्विस्वभाव हो गया, है ना। फिर मकर चर हो गया, कुंभ स्थिर हो गया और मीन द्विस्वभाव हो गया। तो अब स्थिरे लग्ने, तो स्थिर में कौन कौन सा आ गया? वृक्ष, सिंह, सिंह अभी समझा दिया ना कि
एक चर होता है, एक स्थिर, एक द्विस्वभाव। तो मेघ से लेकर के मिथुन तक तीन है, चर स्थिर द्विस्वभाव। मेघ चर, वृक्ष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव। इसी प्रकार कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव। तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव। मकर चर, कुंभ स्थिर और मीन द्विस्वभाव। तो स्थिर में आया वृक्ष, सिंह, वृश्चिक, वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। हाँ, यही चार जो है सो स्थिर लग्न है। तो इसमें कहते हैं लग्ने स्थिर, स्थिरांश से, और स्थिर लग्न में हो और स्थिरांश माने स्थिर नवमांश में भी हो। सौम्य धी धर्म केंद्र गते। अब सौम्य, सौम्य माने शुभग्रह, शुभग्रह जो है धी, धी माने बुद्धि। बुद्धि का विचार हम कौन भाव से करते हैं? पांचवें भाव से। धी माने बुद्धि, और बुद्धि का विचार हम किस भाव से? तो पांचवें भाव से करते हैं। हाँ, धर्म, धर्म का विचार नौवें भाव से करते हैं, तो पंचम नवम। और केंद्र, केंद्र में कौन कौन भाव आता है? 1 4 7 10 और 5 9। इसमें जो है सौम्य अर्थात शुभग्रह इसमें हो। किस किस भाव में शुभग्रह होना चाहिए? तो 1 4 7 10 और पंचम भाव तथा नवम भाव में। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, पापैरुपचय, पापैरुपचय संस्थैर। अब कहते हैं पापग्रह जो है वह पापग्रह उपचय स्थान में अर्थात तृतीय, षष्ठ, अष्टम, एकादशमी और अब कहते हैं कि ये पाप रूप से हो गया संस्थिर। अब नक्षत्र के विषय में कहते हैं कि ध्रुव, मृदु, हरि, तिस्य, वायु, देवेखु। अब कौन कौन नक्षत्र में सो देख लिए? ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। अब ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में बलराम जी बताइए कौन कौन नक्षत्र आता है? आपने पूरा जो है मुहूर्त चिंतामणि कंठाग्र किए थे। उत्तरात्रय रोहिण्यो है, भूल गए? नहीं नहीं, उत्तरात्रय तीनों उत्तरा, तीनों उत्तरा मने उत्तर फल्गुनी नहीं, क्रम से नहीं हुआ। उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद, ये तीनों उत्तरा। रोहिणी नक्षत्र फिर आ जाइए तो मृदु संज्ञक में, तो मृगशिरा, मृगशिरा, हाँ हाँ, मृगांत चिता रेवत्यो। तो मृगशिरा अंत्य माने रेवती और चित्रा मृदु संज्ञक नक्षत्र हो गया। अब आइए हरि, हरि नाम है विष्णु का। विष्णु किन नक्षत्र के स्वामी हैं? हाँ हाँ,
ठीक है, वो है श्रवणा के। समझे? हरीति, अनुराधा और श्रवणा, मृगांत चित्रा रेवत्यो, अनुराधा मृगसरा रेवती चित्रा। इसके बाद से श्रवणा नक्षत्र विष्णु का, और पुक्ष, पुक्ष नक्षत्र वायु माने स्वाति नक्षत्र, और देवेशु अर्थात देवेशु माने पुष्य नक्षत्र। इतने नक्षत्र जो है, कौन कौन नक्षत्र आ गया तो देखिए, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र उत्तरात्रय, रोहिण्यो, ध्रुव संज्ञक समझ गए, तीनों उत्तरा और रोहिणी। फिर मृदु संज्ञक मृगांत चित्रा अनुराधा, मृगशिरा रेवती चित्रा और अनुराधा। हरिति और विष्णु, विष्णु श्रवणा नक्षत्र के स्वामी हैं। पुष्य नक्षत्र वायु नक्षत्र, वायु के नक्षत्र के स्वामी है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायु देवता है, इसलिए वायु इनका नाम पड़ा। इन नक्षत्रों में बीकुजे, बिना मंगलवार के दिन में, शेष दिन में अर्थात मंगलवार को छोड़कर अन्य दिनों में, दिनेनुकूले, अनुकूल दिन में, शेष दिन में यानी अनुकूल दिन में, जिस दिन में यह सब नक्षत्र प्राप्त हो, उस नक्षत्र में, उस दिन में प्रतिष्ठा करने वाले के लिए शुभ कारक होता है। देवता का स्थापन शुभ होता है। समझ गए क्या धमाका जी? कहीं इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब तो गोलक्षणाध्याय में चल सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो देखिए, वैसे गाय जितने भी हैं ये सभी शुभ ही हैं, परंच शास्त्र मर्यादा और लोक कल्याण के लिए पराशर मुनि ने अपने शिष्यों को जो गोलक्षण, गौ का लक्षण बताया है, उसका बराहमिहिराचार्य ने बृहत संहिता में उसी का प्रतिपादन किया है। तो ऊपरे में इस बात का श्लोक लिख दिया है, पराशरः प्राह बृहद रथः। पराशर ने बृहद रथ नाम के शिष्य को आह मने कहा, गोलक्षणं जत क्रियते ततो अयम। गोलक्षण जो बताए हैं उसको यहाँ मैं मया समासः शुभ लक्षणास्ता सर्वास्ता थाप्यागमतो अविधास्ये, अर्थात मतलब उसका संक्षेप करता हुआ मैं उसका लक्षण मुनि प्रणीत शास्त्र से लेकर शुभाशुभ लक्षण कहता हूँ, इन्हों बराहमिहिराचार्य ने कहे हैं। तो चलिए अब आइए कि कौन कौन, सबसे पहले ये अशुभ गाय के लक्षण बता रहे हैं। समझ गए? शास्त्राबिल रुक्षाभ्यो मूषक नयनाश्च न शुभदा गावः। न शुभदा गावः, वह गाय शुभ नहीं है। कौन? तो शास्त्राबिल रुक्षाभ्यो, अर्थात जिसके आंख से सतत संस्रव प्राशन यानी पानी गिरता रहे, आंसू गिरता रहे। क्या बलराम जी? बलराम जी, गाय ऐसा देखे है ना जो उसके आंख से आंसू गिरता रहता है, तो
हाँ, और ऐसी ऐसे आंसू भरी से भरी हुई वाली गाय नहीं रखना चाहिए। गंदली और आंख वाली, अर्थात जिस आंख गाय के आंख में वो जिसे हम कांची कहते हैं ना, उसको कंजली कहता है, वो वाला गाय नहीं रखना चाहिए। रूखी आंख वाले नहीं। मूषक नयनाश्च, और चूहा के सदृश, मूषक नाम चूहा, चूहा के जैसे आंख वाले गाय शुभदा न शुभदा, वह शुभ नहीं होता है। अब कहते हैं प्रचलित विषाणा। अब प्रचलित पिता विषाणा, विषाण माने होता है सिंह, विषाण माने सिंह। तो जो जिस गाय का सिंह हिलता डुलता रहे, चलता रहे या चिपटा रहे, समझे, या तो हिलता रहे वो सिंह या चिपटा रहे, करटा खर सदृश वर्णाश्च, और वह कृष्ण काला लोहित वर्ण वाली, गधे के समान वर्ण वाला, यह शुभ कारक गाय नहीं होता है। 10 सप्त चतुर्दंत्य प्रलंब मुंडा नना बिनत पृष्ठय। अब देखिए, 10 7 बा 10 सप्त चतुर्दंत्य, 10 दांत वाला या 4 दांत वाला या 7 दांत, 10 सप्त चतुर, 10 दांत वाला या 7 दांत वाला या 4 दांत वाला वाली, प्रलंब मुंडा नना, और लंबे उसका मुख हो, बिनत मुंडन बिनत पृष्ठय, और बिना सिंह वाली गाय, जिसको सिंह नहीं होता है। ह्रस्व स्थूल ग्रीवा यव मध्या, अब झुकी हुई पीठ वाली, छोटी तथा मोटी, यव मध्या खुरा, मोटी गर्दन वाली, यव मध्या दरित खुराश्च, जौ के समान मध्य से मोटी, माने जौ जो देखते हैं उसमें बीच में जो मोट होता है ना, और दोनों बगल में पतला होता है, ऐसा जिसका खूड़ हो, फटे हुए खूड़ वाली, मतलब किसी किसी गाय को देखिएगा, वो उसका जो नीचे वाला पैर का खूड़ होता है वो फटा फटा सा रहता है, और बहुत गाय ऐसे रहता है जिसका बहुत चिकना होता है ना। तो फटी हुई फटी हुई खूड़ वाली, दीर्घ जिह्वा, अब श्याम वर्ग की, श्याम काला रंग का लंबा जिह्वा वाली गाय, काला रंग का जिह्वा हो और वो लंबा हो, क्या बात है, जिह्वा गुलफैरति तनु भीरति बृहद भिर्वा। अब कहते हैं बहुत छोटे, गुलफैरति बहुत बड़े या बहुत मोटे, गुल्फ वाली, दुबली, अतितनु मतलब बहुत कम, कमजोर, कम अंग वाली। अब कहते हैं कम अंग वाली, यानी किसी अंग से अपअंग हो, चाहे एगो पाँव उसका कमजोर हो या सिंह उसका एगो टूटा हो या नहीं हो,
अति अति ककुदा कृषदेहा निष्ठा हीनाधिकांगश्च। अब कहते हैं अधिक अंग वाली भी, जो यदि ज्यादा अंग है तो पर भी नहीं, और कम अंग है तो पर भी नहीं, शुभ कारक है। यह जो गाय है यह शुभ देने वाला पोसने वालों के लिए नहीं है। अर्थात मोटा मोटी यह अब समझ लीजिए, ये तो श्लोक का भावार्थ। जिस गाय के आंख से आंसू गिरता हो, सतत उसको कांची पीची लगा रहे, या चूहे के समान हो, या जिसकी तो सिंह हिलती डोलती हो, या चपटा हो, ऐसा गाय जो है जिसका खूर फटा हुआ हो, जो बिना सिंह का हो, या गधे के समान जो है मतलब रंग का हो, या उसका जीभ काला हो और लंबा हो, या कुबड़ा हो, या बहुत दुबली हो, या जो है किसी अंग से ज्यादा या किसी अंग से कम हो, ऐसी गाय जो है नहीं रखना चाहिए। यह अशुभ गाय का लक्षण है। यह रखने से शुभ कारक नहीं होता है। अब इसी प्रकार बैल के भी कहते हैं। वैसे तो आजकल ऐसा युग आ गया है कि प्रायः बहुत बड़े बड़े किसानों के यहाँ जहाँ 10-10 जोड़ा बैल रहा करता था, वहाँ आज एक भी बैल नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तो कलयुग है, पुणे से सब काम चल रहा है, फिर भी शास्त्र मर्यादा के अनुसार जो बैल का लक्षण लिखा हुआ है वो हम लोग जान ले, है ना। वृषभोप्येवं स्थूलातिलम्ब वृषणः क्षीरा तत्क्रोडः स्थूल शिराचित गंडस्थानं अब कहते हैं जितने भी गाय में कहे गए हैं लक्षण, वो सब बैल में भी वह होगा। इसके अतिरिक्त स्थूलाति बहुत मोटे बैल, लंब वृषणः और लंबा जो है अंडकोश, वृषण माने अंडकोश होता है, सिर तत्क्रोडः और शीर्षों से यानी शिरा से व्याप्त, माने वो जो शिरा जानते हैं ना, जैसे नस जो है मनुष्य के, बहुत सारे मनुष्य को भी देखिएगा कि पूरा शरीर में जो है ऐसे ही दिखाई पड़ेगा नस उगा हुआ। इसी तरह बैल को यह देखना है कि जिसका नस शिरा उगा हुआ हो बहुत ज्यादा, शीर्षा तत्क्रोडः और स्थूल शिराचित गंडस्थानं। अब फिर कहते हैं स्थूल शिरा यानी वह शिरा जो है तो मोटी से व्याप्त हो। कपिलः कर्तो सुबोधो द्विजस्यैव। उसका मोटी शिरा से कपोल जो है वह, यह कपोल होता है ना, वो कपोल जो है वह व्याप्त हो। मार्जाराश्च कपिलः कर्तो बाण सुबोधो द्विजस्यैव। अब कहते हैं देखिए, 3 स्थानों से मेहन करने वाला, जिसके नेत्रों से आंसू और शिश्न से मूत्र, पुरीख
गिरता हो, मार्जार बिल्ली के समान नेत्र हो, पीला और कृष्ण लोहित वर्ण वाला, जैसा ब्राह्मण को भी सुख देने वाला नहीं होता है, तो अन्य जाति की अन्य वर्णों की तो बात ही क्या, ब्राह्मण के लिए भी यह शुभदायक नहीं है। तथा जिसके ओठ तालू और जीभ काले हैं और हाँफने वाला बैल अपने यूथ का नाश करता है। जो बैल देखिएगा कि वो जो है उतना उतना बिना हल नहीं खींचेगा, गाड़ी नहीं खींचेगा, लेकिन वो हाँफते रहेगा। तो यह जो है कृष्णोत्तालु वह श्वसनो यूथस्य घात करः, वह जो हाँफने वाला बैल होता है वह अपने समूह को नष्ट कर देता है। स्थूल सकृन मणिश्रृंगः सितोदरः कृष्ण सार वर्णश्च गृहजातो पित्याज्यो यूथ विनाशा भो वृषभः। स्थूल गोबर, स्थूल मणिश्रृंगः और स्थूल उसका श्रृंग का अग्रभाग, का जो आगे का भाग होता है वो तो नोकीला होता है ना, लेकिन जिसका मोटा हो अग्रभाग स्थूल सिंह वाला, पेट जिसका उजला हो, कृष्ण लोहित कृष्ण सार वर्णश्च, कृष्ण और लोहित वर्ण वाला बैल, गृहजातो पित्याज्यो यूथ विनाशा बहो वृषभः। यदि अपने घर में भी उत्पन्न हो, यानी अपने गाय से यदि अगर वो बैल उत्पन्न हो जाए तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। वह बैल युद्ध का नाश करने वाला होता है, अर्थात समूह को नाश करने वाला होता है। ये तो अशुभ लक्षण का हो गया। अब कुछ शुभ लक्षण वाला पढ़ ले हम लोग। क्या शुभ लक्षण वाले गाय का कहते हैं? मृदु संहतताम रोष्ठा तनुस्ताम्रतालुजिह्वाश्च हस्वतनुच्च श्रवणाः सुकुक्षयः स्पृष्टजङ्घाश्च। अब मृदु संहत ताम्रोष्ठा, खूब मृदु माने कोमल, कोमल और मिले हुए, संहत ताम्र वर्ण के समान ओठ वाले, और वाले छोटे जो है उसका कटिस्थ मांस पिंड वाले और गठीला गठीला हो। फिर श्रवणाः, और वो जो है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कान उसका बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उच्च श्रवा मतलब ऊंचे कान वाला, श्रव नाम है कान का, उच्च माने ऊपर वाला। सुकुक्षयः स्पृष्टजङ्घाश्च, और मतलब मजबूत छाती वाले, सुंदर पेट, जंघाश्च स्पृष्ट सुंदर, सीधी जंघा वाला, सीधा जिसका जंघा हो, स्पृष्ट जंघाश्च आताम्र संहत खुरा, और उसके खूर जो है वह ताम्र वर्ण का हो और मिला हो, सटा हुआ हो। व्यूढ़ो रस का बृहत ककुद भुक्ता, मजबूत छाती वाले, बृहत कुकुदयः। अब कहते हैं जिसका कुक्षी जो है, थूही जिसको कहते हैं, वो बड़ा वाला होना चाहिए। स्निग्ध
स्निग्ध लक्षण तनुत्व त्वग्रोमानस्ताम्र तनु श्रृंगा। कोमल, चिकना, कोमल तथा पतले त्वचा और रोम वाला होना चाहिए। तो ग्रोमा ताम्र तनु श्रृंगा, और ताम्र वर्ण के सिंग शरीर वाले, तनु बाल भयो, और पतली और भूमि को स्पर्श करने वाली पूंछ वाले। ग्रोमानस ताम्र तनु श्रृंगा तनु रक्तांतल विलोचना महो श्वासा, और ना लाल नेत्र वाला, ताम्र वर्ण के नेत्र वाला, अधिक मांस लेने वाले सिंह के समान, बाल भयो रक्तांत विलोचना मदोच्छ्वासा, सिंह स्कंधा स्तन्वल्प कंबला पूजिता सुभगा, और लाल नेत्र वाला, नेत्रांत वाले, अधिक सांस लेने वाले, सिंह के समान जंघा वाले, पतले और छोटे गले, गला जो है छोटा, कंबल वाले और सुंदर गति वाले बैल अच्छे होते हैं। न सुंदर गति यानी कि न धीरे धीरे चलने वाला, न दौड़ के चलने वाला, अपना मस्ती से चलने वाला जो बैल होता है वही शुभ कारक बैल होता है। वामा वर्तेर वामे दक्षिण पार्श्वे दक्षिणावर्तैः शुभता भवन्ति नडुहो जंघाभिश्चैन कनिकासिः। अब जिनके वाम पार्श्व में, वामावर्ता में, वाम पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में दक्षिणावर्त रोमों से युक्त हो, वाम पार्श्व में वामावर्त, दक्षिण पार्श्व में दक्षिणावर्त जिनके रोम हो, शुभदा भटंत नुड हो, और जिनका उडु जो मतलब जंघा है वह ऐनक मृग के जंघा के समान, जंघा विश्चैनक निभा भी है, और जिस बैल के जंघा मृगा के समान हो ऐसे बैल शुभ होते हैं। वैदुर्ज मल्लिका उदेक्षणा स्थूल नेत्र पक्षमान पार्श्वभिरस्फुटिताभि सस्ता सर्वे च भारसराः। अब वैदुर्ज मणि, मल्लिका माने बेला फूल जो होता है, मल्लिका, बुदबुदे क्षणा, और बुदबुद के समान नेत्र वाले, स्थूल नेत्र पक्षमान, स्थूल नेत्र और शरीर वाले, पार्श्वभिरस्फुटिता भी, कूड़ के पिछले भाग फूटे न हो, सस्ता सर्वे च भार सहा, ऐसे बैल शुभ तथा भार उठाने में समर्थ होते हैं। क्या समझते हैं ना धमाका जी? हाँ, कैसे? वैदुर्ज मणि और मल्लिका पुष्प यानी बेली पुष्प जिसको हम कहते हैं, या जल से बुदबुद के समान नेत्र हो, वैदुर्ज मणि के समान हो, या बेला फूल के समान हो, या बुदबुद नेत्र वाला, ऐसे जिस बैल को नेत्र हो, स्थूल नेत्र हो और शरीर भी स्थूल हो, पूर्ण पीछे भाग से फूटे न हो, ऐसे बैल शुभ तथा भार उठाने में मतलब बोझा ढोने में बहुत जो है समर्थ होता है। ये आपको शुभ लक्षण वाला हो गया है। शुभ लक्षण वाला और सब दिए हैं कि घ्राणोद्देश्य सबलिर मार्जार मुख से दक्षिणतः कमलोत्पलाक्षाभासवालधिर्वाज तुल्य जवाह। अब कहते हैं घ्राणोद्देश्य, जिसके घ्राण माने नाक के उद्देश्य, जिसके नाक के समीप बलि हो, घ्राणोद्देश्य बलि होता है,
उसे बलि कहते हैं। मार्जार मुख, और बिल्ली के समान मुख हो। मार्जार माने बिल्ली, बिल्ली के समान मुख हो। सितश्च दक्षिणतः, दाहिना भाग सफेद हो। कमलोत्पल लाक्षाभा, कमल या लाख के समान कांति हो। लाख जानते हैं, जिसका लहठी बनता है। हाँ, सुबाल तुल्य जवाह, और अच्छी पूंछ हो, घोड़े के समान गति हो, तुल्य जवाह, और लंबे अंडकोशों, लंबे वृखनहिर में खोदरश्च, मतलब वृषण उसका अंडकोश जो है वह लंबा हो। और फिर कहते हैं भेड़ के समान, मेघ के समान उसका उदर हो। उदर माने पेट हो। संक्षिप्त बंखण क्रोड़, पिछली जंघा जो है और अंडकोश के मध्य भाग तथा अगली जंघाओं, भाराध्वस हो, जंघाओं के मध्य भाग संकुचित हो। ऐसा बैल भार उठाने में तथा चलने में समर्थ होता है, तथा घोड़े के समान अति बल वाला बैल शुभ फल देने वाला होता है। शितवन पिंगाक्षस्ताम्र विषाणे क्षणो महावक्त्र है। बहुत